नमस्कार दोस्तों, योगेश्वर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए नई व रोचक कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। किसी बच्चे के व्यक्तिगत विकास में सबसे अहम भूमिका उसकी मां की होती है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह और मां उस कुम्हार की तरह होती है जो उस कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दे दे। ऐसे ही नहीं कहा किसी ने कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। तो आइए जानते हैं सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी ही मां के विषय में। आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। वे कितने महान वैज्ञानिक थे, यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। लेकिन शायद आप यह न जानते हो कि उनके महान बनने की न सिर्फ नींव उनकी मां ने रखी थी, बल्कि महान बनने की इमारत भी उनकी मां ने ही चुनी थी। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एडिसन की ऐसी महान मां नैन्सी से करवाता हूं। एडिसन नैन्सी की 7वीं संतान थे। वे बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। जब 7 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो उनकी जिज्ञासा उनके आड़े आ गई। वे बात बात पर टीचरों से सवाल पूछा करते थे। इससे तंग आकर टीचरों ने एडिसन की मां नैन्सी को बुलवाकर कहा कि आपका बच्चा काफी कमजोर है और ऊपर से फिजूल के सवाल भी बहुत पूछता है। मां नैन्सी को अपने बच्चे को कमजोर कहा जाना बिल्कुल रास नहीं आया। वे इतना नाराज हो गई कि उन्होंने एडिसन को उस स्कूल से ही निकाल लिया। फिर अगले 2 वर्षों में एडिसन को 2 और स्कूलों में भर्ती करवाया गया, परंतु ना तो एडिसन की सवाल पूछने की आदत ही बदली और ना ही उनके प्रति टीचरों का रवैया ही बदला। यानी इस दरमियान ले देकर सिर्फ स्कूलें बदलती रहीं। इससे एडिसन की मां नैन्सी को बड़ा झटका लगा। वे अत्यंत दुखी हुई। कोई उनके बच्चे को कमजोर समझे या उसका अपमान करे, यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकालते हुए टीचरों से साफ कहा कि कमजोर मेरा लड़का नहीं, कमजोर आपकी नजर है, जो उसकी प्रतिभा आपको दिखाई नहीं दे रही। अब नैन्सी स्वयं एक टीचर रह चुकी थी। वे जानती थीं कि एक बार बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाए तो फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। सो उन्होंने आगे से अपने बच्चे को किसी स्कूल में न भेजने का निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने अपने दुलारे को घर पर स्वयं ही पढ़ाना भी तय किया। एडिसन अपनी मां के इस प्यार और विश्वास से इतना तो खुश हुए कि उन्होंने बड़े होने के बाद उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बार कहा भी कि मैं मां के स्कूल न भेजे जाने के निर्णय से अत्यंत भावुक हो उठा था और मैंने उसी रोज तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं मां के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। टीचर ने मुझे कमजोर विद्यार्थी कहा और मां ने स्कूल से निकाल लिया। ऐसी ममतामयी और विदुषी मां से और क्या चाहिए मुझे। खैर, घर पर नन्हे एडिसन मां से सभी विषय दिल लगाकर पढ़ने लगे। विज्ञान व उसके प्रयोगों में वे विशेष रुचि दिखाने लगे। उधर मां से भी उन्हें हर विषय का ज्ञान व आवश्यक उत्साह मिलता ही रहा और आखिर एक दिन मां की इस प्यार भरी पकड़ाई उंगली के सहारे वे विश्व के सबसे ज्यादा यानी 1093 पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक बने। इनमें उस बल्ब का आविष्कार भी शामिल है जिसने जगत को रोशन कर रखा है। इस कहानी का सार यह है कि बस हर मां को नैन्सी से सीखना है। बच्चे को दुनिया में लाती भी मां है और बच्चा सबसे ज्यादा निकट भी सिर्फ मां के ही होता है और बच्चा अपने बचपन में चाहता भी मां का प्रेम और विश्वास ही है। बच्चे को महान बनने के लिए डिग्री नहीं, मां का प्यार और विश्वास चाहिए होता है। एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी, इसलिए संसार की सारी माएं ध्यान रख लें कि मां के प्यार और विश्वास के सहारे ही एडिसन ने एक से एक चमत्कार किए थे और आपको भी ऐसी ही मां बनना है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।